अहाना हमेशा से पढ़ाई में तेज थी। उसके मन में यह सपना था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन जिस घर में उसकी शादी हुई थी, वहां की परंपराएं कुछ और ही थीं। उस घर में कभी किसी बहू ने पढ़ाई नहीं की थी। बहू का काम बस घर संभालना, बड़ों की सेवा करना और रीति रिवाज निभाना था। आना जानती थी कि अगर उसने घर वालों से पढ़ाई की बात की तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा और उसे डांटा जाएगा। लेकिन उसके दिल में पढ़ाई के लिए इतनी लगन थी कि उसने चुपके से एग्जाम देने का फैसला किया। मायके जाकर उसने फॉर्म भरा, पढ़ाई की और बिना किसी को बताए बीए का एग्जाम दे दिया। दिन बीतते गए और रिजल्ट का समय आ गया। पूरे घर को पता भी नहीं था कि अहाना ने परीक्षा दी है। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उसने पूरे कॉलेज में टॉप कर लिया। यह बात सबसे पहले कॉलेज से आए एक पत्र ने उजागर की। एक दिन डाकिया घर आया और उसने एक लिफाफा दिया। लिफाफे पर कॉलेज का नाम देखकर अहाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही वह पत्र खोला गया, उसमें लिखा था कि कॉलेज की टॉपर छात्रा अहाना को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह पढ़ते ही पूरे घर में हलचल मच गई। सबसे पहले अर्जुन भड़क गया। वह गुस्से में बोला, अहाना, तुमने हमसे छुपाकर एग्जाम दिया। यह सब तमाशा किस लिए? उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि घर का माहौल और भारी हो गया। फिर पलटू दादा ने ताना मारते हुए कहा, लगता है अब छोटी बहू को घर की चिंता नहीं, कॉलेज की चिंता ज्यादा है। ठाकुर जी और पिशमा तो और भी गुस्से से भर उठे। पिशमा चिल्लाकर बोली, हमारे खानदान में कभी किसी बहू ने पढ़ाई नहीं की। यह इकलौती कहाँ से आ गई? ये तो हमारी परंपरा तोड़ रही है। छोटी चाची भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने मौका पाकर कहा, ऐसी बहू को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। यह घर की इज्जत का सवाल है। इन सबके बीच सिर्फ एक चेहरा था जो चुपचाप मुस्कुरा रहा था, दुर्गा देवी। उन्हें अहाना की मेहनत और सफलता पर गर्व था। उन्होंने अपने दिल में सोचा, यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसके सपनों को मैं अधूरा नहीं रहने दूंगी। दुर्गा देवी ने अकेले में अहाना को बुलाया और प्यार से कहा, बेटी, तुमने इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी बड़ी सफलता हासिल की। अब पीछे मत हटो। कॉलेज जाओ, स्टेज पर खड़ी होकर अपना गोल्ड मेडल लो। यह सिर्फ तुम्हारा सम्मान नहीं, हमारे पूरे परिवार का गर्व होगा। लोग कहेंगे इस घर की बहू ने मेहनत कर नाम रोशन किया। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भावुक होकर कहा, माँ, आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगी। लेकिन घर के बाकी लोग शांत कहाँ बैठने वाले थे। पिशमा ने गुस्से में कहा, दुर्गा, क्या तुम अपनी बहू को खानदान की मर्यादा भूलने दोगी? इस घर की बहू का काम पढ़ाई करना नहीं, घर संभालना है। पलटू दादा ने अर्जुन को भड़काने की कोशिश की। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हारी पत्नी अब तुम्हें नहीं, तुम्हारी माँ को अपने जाल में फंसा रही है। कल जब वो कॉलेज जाएगी और मेडल लेगी, तब सबके सामने हमारा खानदान हंसी का पात्र बनेगा। अर्जुन पहले से ही परेशान था। कंगन विवाद और अब अहाना की पढ़ाई ने उसे और चिढ़ा दिया था। उसने अहाना की तरफ देखकर सख्ती से कहा, तुम सोचती हो कि इन सब हरकतों से मुझसे आगे निकल जाओगी? याद रखो, तुम इस घर की बहू हो। अपनी हद में रहना सीखो। अहाना का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चारू, राधा और मीना ने अहाना का साथ देने की कोशिश की। चारू ने अर्जुन से कहा, भैया, अहाना ने तो हमारा नाम रोशन किया है। आप उसे क्यों गलत समझ रहे हो? राधा और मीना ने भी कहा, इतनी मेहनत के बाद उसे गर्व महसूस करने दो। उसने सच में कमाल किया है। लेकिन अर्जुन का गुस्सा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दूसरी ओर दुर्गा देवी ने पूरा निर्णय ले लिया। उन्होंने साफ कहा, अहाना कॉलेज जाएगी और अपना सम्मान लेगी।
मैं उसे किसी भी हाल में रोकूंगी नहीं। उनकी यह बात सुनकर पिश माँ और पलटू दादा ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। दोनों ने मन ही मन सोचा, अब तो दुर्गा देवी ने खुद गलती कर दी। यही मौका है, अब हम इसे परिवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। छोटी चाची भी साजिश में शामिल हो गईं। वह बोली, अगर अहाना को बढ़ावा मिलता रहा तो अर्जुन उससे और दूर हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यह शादी ही टूट जाए। यहीं से कहानी एक नए और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। अहाना और दुर्गा देवी की मेहनत रंग लाने लगी। दुर्गा देवी ने तय किया कि वह अहाना को खुद कॉलेज लेकर जाएंगी। उन्होंने सोच लिया था कि चाहे घर में कितनी भी बवाल क्यों न हो, अहाना का सपना पूरा होना चाहिए। अगले दिन सुबह ही दुर्गा देवी ने अहाना को तैयार किया। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, बेटी तुम घबराना मत, अपने सपनों की ओर बढ़ो। कॉलेज में जाकर सबको दिखा दो कि मेहनत और ईमानदारी से कोई भी मुकाम हासिल कर सकता है। ये मेडल सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारी पूरी मेहनत और हमारी सोच का सम्मान है। अहाना ने दुर्गा देवी को देखकर विश्वास और साहस महसूस किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ मैं आपके साथ हूँ, मैं डर नहीं रही। इस मेडल के पीछे आपकी पूरी ताकत है। मैं इसे अपने हाथों में लेकर सबको दिखाऊंगी। कॉलेज पहुंचते ही माहौल बदल गया। हॉल में छात्र और शिक्षक सभी तैयार थे। स्टेज सजाया गया और मंच पर प्रिंसिपल खड़े थे। जैसे ही उन्होंने अहाना का नाम पुकारा, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। प्रिंसिपल ने गर्व से कहा, हमारे कॉलेज में हर साल कई प्रतिभाशाली छात्र आते हैं, लेकिन इस साल एक छात्रा ने सबको पीछे छोड़ दिया है। बीए फाइनल में पूरे कॉलेज में टॉप करने वाली हमारी छात्रा अहाना। जैसे ही उन्होंने अहाना के एडमिट कार्ड का जिक्र किया और कहा कि इसे लेने के लिए यह महिला आई थी, दुर्गा देवी की ओर इशारा किया, अहाना का दिल धड़क उठा। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि माँ ने उसके लिए चुपके से इतना सब किया। प्रिंसिपल ने गोल्ड मेडल अहाना को सौंपा। दुर्गा देवी ने अपने हाथों से मेडल पहनाया। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट और प्रशंसा का शोर फैल गया। अहाना ने माइक उठाया और भावुक होकर कहा, यह गोल्ड मेडल सिर्फ मेरा नहीं है। मेरी माँ दुर्गा देवी ने हमेशा मेरा साथ दिया। अगर वह मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। यह हमारे परिवार और हमारी मेहनत का सम्मान है। तालियों की आवाज और जोरदार हुई, लेकिन घर के लोग इस सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पिशमा और पलटू दादा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनकी नाक कट गई और उनका वर्चस्व कमजोर हुआ। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ आपने मेरे लिए यह सब किया। दुर्गा देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, बेटी यह तुम्हारा सम्मान है। मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ दिया, यही मेरी खुशी है। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अहाना से कहा, तुमने माँ को अपने जाल में फंसा लिया। यह गोल्ड मेडल तुम्हारी जीत नहीं, हमारे परिवार की हार है। अहाना की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने संयम रखा। उसने बोला, अर्जुन मैंने सिर्फ अपने सपनों को पूरा किया, इसमें गलत क्या है? लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। इस बीच बुआ जी, जो पिछले हमले के बाद गेस्ट हाउस में छुपी हुई थी, पलटू दादा को फोन करती हैं। वह कहती हैं, मेरा काम अधूरा रह गया था, लेकिन अब मैं वापस आ रही हूँ। अहाना और दुर्गा देवी को सबक सिखाना है। पलटू दादा हंसते हुए कहता है, बिल्कुल मैं अर्जुन का गुस्सा और बढ़ाऊंगा। अहाना का गोल्ड मेडल उसके लिए अभिशाप बनेगा। घर लौटते समय अहाना की आंखों में उत्साह और डर का मिश्रण था। चारू, राधा और मीना उसका सहारा बनी हुई थीं। चारू कहती है, अहाना तुमने सच में कमाल कर दिया, हमें तुम पर गर्व है। राधा और मीना भी कहती हैं,
हमारी बहू सिर्फ घर की शान नहीं, समाज की शान भी बन गई। तुमने दिखा दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण रहता है। अर्जुन की नाराजगी और पलटू दादा की साजिशें नए तूफान की तरह आ रही हैं। पिश माँ और छोटी चाची हर मौके पर अहाना की आलोचना करती रहती हैं। दुर्गा देवी ने अहाना को शांत करने की कोशिश की। बेटी, उन्हें मत सुनो। यह सिर्फ थोड़ी नासमझी और ईर्ष्या है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सपनों को कभी मत छोड़ो। हमारा परिवार मजबूत है और हमें अपनी बहू और बेटी का साथ देना चाहिए। अहाना ने माँ की बातों को अपने दिल में उतार लिया। उसने ठान लिया कि चाहे घर में कितनी भी मुश्किलें हों, वह अपने सपनों की ओर बढ़ेगी। गोल्ड मेडल उसके लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और अपनी पहचान की जीत बन गया। लेकिन घर में साजिशें थमने का नाम नहीं ले रही थीं। पिश माँ और पलटू दादा ने मिलकर योजना बनाई कि अहाना और अर्जुन के बीच दरार डालें। छोटी चाची भी उनकी मदद कर रही थी। उनके मन में सिर्फ यही विचार था, अगर अहाना का सम्मान और बढ़ा तो उनका वर्चस्व कमजोर हो जाएगा। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब सामने आने वाला था। अहाना के गोल्ड मेडल ने उसे सम्मान दिया, लेकिन क्या यह सम्मान उसे खुशियां देगा या नई मुसीबतें लाएगा? क्या अर्जुन अपनी गलतफहमियों से उबर पाएगा? और क्या दुर्गा देवी अपने बहादुर कदम के बावजूद परिवार के विरोध का सामना कर पाएंगी? इस भाग में हमने देखा कि कैसे एक बेटी की मेहनत, मां का साहस और परिवार की परंपराओं के बीच संघर्ष ने कहानी को रोमांचक और भावनात्मक बना दिया। अगले भाग में अहाना के सामने आने वाली नई चुनौतियां, अर्जुन का बदलता व्यवहार और बुआ जी की साजिशें और खुलेंगी। अहाना का कॉलेज से लौटना घर में नए तूफान की तरह हुआ। दुर्गा देवी ने सोचा था कि अहाना का गोल्ड मेडल उसे खुशी और गर्व देगा, लेकिन घर के कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। पिश माँ, पलटू दादा और छोटी चाची की साजिशें अब खुलकर सामने आईं। अर्जुन का गुस्सा चरम पर था। उसने अहाना से कहा, तुमने माँ को अपने जाल में फंसा लिया। यह गोल्ड मेडल तुम्हारी जीत नहीं, हमारे परिवार की हार है। अहाना ने आंसू रोकते हुए जवाब दिया, अर्जुन, मैं सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर रही हूं। इसमें गलत क्या है? लेकिन अर्जुन सुनने को तैयार नहीं था। उसका दिल घर की परंपराओं और अपनी अहंकार की सीमा में फंसा हुआ था। उसने दुर्गा देवी की तरफ देखकर कहा, माँ, आप भी इसे बढ़ावा